नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जोन में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि स्टूडेंट का मार्कशीट कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स का मार्कशीट बनाएंगे तो स्टूडेंट का मार्कशीट में हमें कई स्टूडेंट का मार्कशीट एक ही पेज में बनाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अजीत का है, ये इतना नंबर पाया, इतना मैथ में पाया, इतना साइंस में पाया, सिस्टम फीस का मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, टोटल बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और हमने एक पिछली वीडियो बनाया था जिसमें पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का डेटा बनाना सिखाया था। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे कई स्टूडेंट का डेटा एक ही पेज में बनाना सीखेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक्सेल में आ जाना होगा। एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इतना कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। इतना कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर कर देंगे। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे पहले पूरा को सेलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो साइज़ है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद से ये जो नीचे वाला और ऊपर वाला कॉलम है, इन दोनों कॉलम को यहाँ पे, इन दोनों कॉलम के यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम ऐसा ही कर लेते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन दोनों को 4-6 कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देंगे। ये किस लिए करेंगे अभी आगे आप लोग को पता चलेगा किस लिए कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार से हम दोनों को मार्जिन सेंटर, इन दोनों को मार्जिन सेंटर, बारी बारी से इन तीनों को हम लोग कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट मार्कशीट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट मार्कशीट लिख लें। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे लिख लेना होगा रोल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम कि किस स्टूडेंट का है हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे किस किस स्टूडेंट का है तो हम लोग स्टूडेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम है वो कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी जो साइज़ यहाँ पे इसके इस प्रकार से करके यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। ना हो तो रोल नंबर की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, स्टूडेंट साइज़ की भी थोड़ी सी इंक्रीज। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो ये बना है कॉलम, इसका ये पूरा जो है इसका मेन हेडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ पे लिख लेते हैं अपने सब्जेक्ट का नाम, हिंदी है कि इंग्लिश है कि मैथ है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश हो गया, यहाँ पे मैथ लिख लिए, यहाँ पे सोशल साइंस हो गया, यहाँ पे साइंस हो गया, यहाँ पे साइंस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आर्ट। यहाँ पे जो कला होता है आर्ट, आर्ट लिख लिए। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस कॉलम में लिखना होगा मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम। तो पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर इस वाले कॉलम में हमें मिनिमम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद से हम लोग यहाँ पे लिखना होगा टोटल। तो यहाँ पे हम लोग टोटल लिख लेते हैं, टोटल, टोटल हो गया। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परसेंट का सिंबल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। यहाँ पे हम लोग एवरेज लिख लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग मिडल में कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे इसको भी हम लोग थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। इसको जो थोड़ा यहाँ पे एच इसका कैपिटल लेटर पहले लिख लेते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं। तो रोल नंबर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे रोल नंबर कुछ इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे आप जो जितना चाहे उतना रोल नंबर बारी बारी से लिख देते हैं। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं।
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये रोल नंबर लिख लें। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम आप बारी बारी करके कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ बारी बारी से यहाँ पे किसी का भी आप लोग अपना नाम जैसे लिख ले सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से हम अपना नाम लिख लेते हैं। जितना चाहे आप जितना डेटा बनाना हो आप उतना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे जो हिंदी का सब्जेक्ट है, ये सब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या सब्जेक्ट का है जो यहाँ पे मार्क्स अप्लाई करना होगा। तो मार्क्स आप अपने हिसाब से जो अपने डेटा बना रहे हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो डेटा हमारा है वो हम अपना अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से अपने डेटा का जो यहाँ पे मार्क्स अप्लाई कर दिए। जो जितना स्टूडेंट जितना पाया आप अपने हिसाब से जो होगा अपने डेटा वहाँ पे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद से हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो बालक है अविनाश मौर्य, इसका मैक्सिमम मार्क्स किस में आया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स देखने के लिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, ये चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम का देखने के लिए कितना मैक्सिमम मार्क्स हो, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा मैक्सिमम, मैक्स यानी मैक्स लिख के टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको पूछेगा नंबर 1, नंबर 2, ऐसा डॉट डॉट करके यहाँ पे देगा। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे पूरा ऐसे सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो यहाँ पे 70 पाया बालक। यहाँ देख सकते हैं 65 है, ये ज़्यादा नहीं, 70 ये है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है मार्क्स। तो यहाँ पे ये 70 सबसे ज़्यादा पाया। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो छोटा वाला पॉइंट इसे पकड़ के जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे डेटा आ जाएगा हमारा कि कौन सा बालक किस किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा नंबर पाया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मिनिमम का देखने के लिए यहाँ पे मिनिमम जैसे यहाँ टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ये भी मैक्सिमम सेलेक्ट हो गया, इसे सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे गलती से हो गया सेलेक्ट, तो हम यहाँ पे सीरीज इरेज कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे जो 5-6 सब्जेक्ट इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो हम देखिए मिनिमम 12 पाया, ये देखिए SST में यहाँ पे 12 पाया और आर्ट में भी। तो यहाँ पे अब मिनिमम 12 पाया, भले ही वो 2 सब्जेक्ट में, नंबर तो एक ही होगा ना, 12-21 में पाया। हाँ, इसके बाद से तो यहाँ पे इसे पकड़ किसी प्रकार से ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितना पाया है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा, सिर्फ नंबर पता चलेगा। इसके बाद से हमें यहाँ पे इन सब का टोटल ज्ञात करना होगा कि किस सब्जेक्ट में कितना ये बालक पाया, हम सब का टोटल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल ज्ञात करने के लिए हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम लिख के टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पूछेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर डॉट 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 ऐसे करके पूछेगा। तो यहाँ पे इन सब का एड्रेस दे देना होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का, यहाँ पे इस बार एंटर कर देना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। इसके बाद से यहाँ पे इसको जो छोटा वाला पॉइंट पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके नीचे कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नंबर दिखाई देने लगे। इसके बाद से हमें परसेंट ज्ञात करना है। तो परसेंट कैसे ज्ञात करना है, आइए चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका एड्रेस दे देंगे। ये एड्रेस देने के बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे 600 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे 100 मार्क्स का है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट, 100 सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे 100 सब्जेक्ट को मिला के यहाँ 600 होगा। तो यहाँ पे 600 से यहाँ से इसलिए डिवाइड कर इसका इंटर कर देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 41 इतना परसेंट आया इस बालक का। इसके बाद हम इसे पकड़ के इसे ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे देखिए सबका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे परसेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हाँ, इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसका एवरेज ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा बालक कितना एवरेज है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करना होगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद यहाँ टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे फिर इसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे इसका एड्रेस दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका भी एवरेज आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसका भी डेसिमल पॉइंट कम कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमारा परसेंट है वही एवरेज हो जाता है, लेकिन हमेशा ये चेंज होते रहता है परसेंट और एवरेज। यहाँ पे कभी इक्वल आ जाता है वो अलग बात है। हमारा कुछ इस प्रकार से डेटा जो है, तो इसकी जो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ी कर लेते हैं। तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे जो इसका जो हेडिंग है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम कोई कलर रख लेते हैं यहाँ पे, ये सही है। इसके बाद से हम यहाँ पे ये सबका कलर जो, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा जो है बन चुका है। तो आई होप आप लोग को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।